हेलो दोस्तों, दिस इज अनु श्रीवास्तव। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन होगा। सुप्रभात सभी को। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में हिंदी वर्णमाला। ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम जो कि होना है, संभावित डेट है 17-18 जून। और इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सघोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, पूछा गया स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन है, तो इसमें से आप केवल एक सिंपल सा, अगर दंत व्यंजन भी आपको पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो दंत इसमें से देखिए, ता था दा कौन सा है, तो इसमें 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 18 का क्या होगा, सी। कौन सी ध्वनि, अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण आपको बताया था मैंने क्या है। देखिए, अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से कम वायु निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, तो अल्पप्राण होते कौन से, प्रथम तृतीय और पंचम। जब आप कावर चावर टावर ता वर्ग और पावर पढ़ेंगे तो उसमें प्रथम तृतीय और पंचम जो होगा वो अल्पप्राण होगा। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ता। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, यानी कौन सी ध्वनि इसमें अंतस्थ नहीं है, तो यारा लावा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का अर्थ का आधार होता है, मतलब दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, दा। तो 21 का हो जाएगा बी, यानी कि दंत। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, इसमें आपको स्पर्श पढ़ना है, घोष पढ़ने, महाप्राण पढ़ लेने, अल्पप्राण पढ़ना है, अंतस्थ पढ़ना है ढंग से, और दा ध्वनि का उच्चारण, ये सब पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आया, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा ए। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, इसमें पूछा है ओष्ठ नहीं है, तो दंत ओष्ठ मैंने बताया, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन डी। कौन वर्ण घोष नहीं है। अब देखिए, घोष पूछे गए हैं, तो घोष क्या वर्ण होते हैं, तो घोष वर्ण बताए गए थे आपको, उसको सघोष कहें या घोष कहें। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रतियों से में कंपन हो उसे सघोष या घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण अंतस्थ व्यंजन और हा सघोष या अघोष व्यंजन है। तो जो उसका 26 का जो आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो कौन सा आकाश नहीं होता, बाकी सब सही होंगे। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चा जा वहाँ। लेकिन में से कौन मूर्धध्वनि नहीं है, तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ढा। लेकिन में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। 31 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो अभी 31 हम लोग देखते हैं, वाह वाह रा ला, यह 11 लावा बताया, तो इसमें बा हो जाएगा करेक्ट आंसर 31 वाले का। ठीक है, बाकी जितनी चीज़ें इसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे ओष्ठ है, घोष है, ठीक है, अल्पप्राण है, मूर्ध ध्वनि है, इनको पढ़ जरूर लें। मतलब जो का वर्ग ता वर्ग चा वर्ग टा वर्ग है, इनको आप एक बार देखें जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वीडियो एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है, तो दा अभी बताया आपको, तो 32 का क्या हो जाएगा बी, दंत। औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि कैसे हैं, कंठोष्ठ। ठीक है, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन से, देखिए दोनों मिला के क्वेश्चन पूछ लिया, तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी का होता। वर्णमाला किसे कहेंगे, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह। हिंदी की सात ध्वनि है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या है, सात ध्वनि है तालब भी। 36 का हो जाएगा बी। 37 भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। हिंदी की वा ध्वनि है, सॉरी हिंदी की बा ध्वनि है, तो बा यानी 38 का बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्ध ध्वनियों का है। तो मूर्धन्य ध्वनि पूछा गया आपसे, तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टा ठा डा ढा, यानी कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्ध ध्वनियों का है, तो टा ठा डा डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कौन सी दंत ध्वनि है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ता। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है, यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा, था होगा, फा होगा, मा होगा, वाह होगा, तो वाह, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, यानी 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आंसर हो जाएगा सी, छोटी ई, लेकिन कौन सा स्वर समृद्ध है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा बी, यानी कि 33। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है,
तो 44 का क्या होगा आंसर ए यानी तालु। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है, पूछा गया स्वर कौन सा है, तो ए, ला, का, ला। तो 45 में क्या होगा आंसर, 45 का होगा ए यानी ए। इनमें से औ का उच्चारण स्थल कौन सा है, और पूछा गया कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कंठ ओष्ठ। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। प्लस आपको कुछ एडिशनल पॉइंट बता देते हैं जो आपको याद रखने हैं। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। आपको हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। उच्चारण के कितने प्रमुख तत्व होते हैं, तो आपको पता है 2 स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 41 है। अयोगवा वर्ण कौन से हैं, तो अंग और आ है। अयोगवा वर्ण कौन से हैं, अंग और आ है। कंठ, ताल, मूर्ध, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो, ये बता चुका हूँ। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो इतने ही क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।